एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। मोहन एक अमीर व्यक्ति था, लेकिन बहुत कंजूस था। मनोज गरीब था, लेकिन इंसान बहुत अच्छा था। उसके पास जो कुछ भी था, वो उसी से लोगों की मदद किया करता था। जब भी उस पर कोई मुसीबत पड़ती, तो वो ईश्वर की इच्छा समझकर संतोष कर लेता। एक दिन बहुत तेज हवाएं चली और जोरदार बारिश होने लगी। मनोज का घर बाढ़ के पानी में डूब गया। हे भगवान, ऐसा क्यों हो गया? इस कठिन समय में आपको मेरी मदद करनी ही होगी। मनोज को बहुत चिंता हो गई। शाम तक बाढ़ का पानी नालों में बह गया और पूरी जगह पहले की तरह हो गई। लेकिन मनोज का घर बाढ़ के पानी में टूट गया था। मनोज अपने दोस्त मोहन के पास गया और उससे कहा, दोस्त, तेज हवाओं और बाहरी बारिश के कारण मेरा पूरा घर ढह गया है। मेरे और मेरी पत्नी के रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। अगर तुम कुछ पैसे दे दो तो हम एक नया घर बना लें, फिर धीरे धीरे तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। हमारी सहायता करो दोस्त। फिलहाल तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए इतने पैसे नहीं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बुरा मत मानना। कोई बात नहीं दोस्त, ठीक है, अलविदा। मनोज बहुत दुखी हो गया और अपनी पत्नी को लेकर जंगल चला गया। जब वे एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े थे, तो मनोज की पत्नी बोली, सुनिए, आपके दोस्त इतने अमीर होने के बावजूद हमारी मदद नहीं कर रहे। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो कंजूस है, फिर भी दोस्त होने के नाते मेरी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि उसने मुझे पैसे नहीं दिए। अब हमें इसी जंगल में रहना होगा। मनोज को अपने दोस्त के वक्त पर साथ न देने का दुख था। इस बीच जिस पेड़ के नीचे वे खड़े थे, वो अचानक बातें करने लगा। मैंने तुम्हारी परेशानी सुनी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई आम पेड़ नहीं, बल्कि एक जादुई पेड़ हूँ। इसे सुनकर पति पत्नी हैरान रह गए। क्या तुम एक जादुई पेड़ हो? क्या तुम हमारी मदद करोगे? ये एक सपने जैसा लगता है। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे पानी पिए बहुत दिन हो गए हैं। मुझ पर थोड़ा पानी डालो, फिर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तब मनोज पास की नदी से थोड़ा पानी लेकर आया और उस पेड़ के तने में डाला। तुरंत उस पेड़ की सभी पत्तियां नोटों में बदल गईं और जमीन पर गिर गईं। इसे देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी मदद करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस तरह उसने उस पेड़ को धन्यवाद दिया और फिर दोनों वहां से चले गए। दंपति ने उस पैसे से एक अच्छा घर बनाया और आराम से रहने लगे। लेकिन उस गांव में लोगों को एकदम से बदलाव देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मनोज तो एक गरीब आदमी था, इतनी जल्दी इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? इतना पैसा कहाँ से आया उसके पास? जब पूछा तो मनोज ने उस जादुई पेड़ के बारे में उन्हें बता दिया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। उस दिन के बाद से सभी ग्रामीण जादुई पेड़ और मनोज के बारे में बातें करने लगे। कुछ ही समय में ये खबर मोहन तक पहुंच गई। तब मोहन ने मन में सोचा, अरे ऐसे कैसे इसके पास इतने पैसे आ गए? उस पेड़ को एक घड़ा पानी डालकर इसको इतना धन मिल गया। फिर मैं तो उस पेड़ में 10 घड़े पानी डालूंगा और ज्यादा धन पालूंगा। ये सोचकर वो जादुई पेड़ के पास गया। तुरंत उसने पास की नदी से पानी लाना शुरू किया और उस पेड़ पर डालता ही गया। लेकिन क्योंकि उसकी नीयत बुरी थी, पूरा जादुई पेड़ सूख गया। उधर ग्रामीणों ने सोचा कि अगर मनोज उन्हें वो जादुई पेड़ दिखा दे तो इससे उन्हें मदद मिलेगी। इस उम्मीद के साथ वे सभी ग्रामीण मनोज के पास गए और जादुई पेड़ के बारे में पूछा। मेरे साथ आइए, ये पेड़ आपकी मदद भी जरूर करेगा। मनोज उसी समय उन ग्रामीणों को उस जादुई पेड़ के पास ले गया। लेकिन मोहन ने पहले ही एक बड़ी गलती कर दी थी और उस जादुई पेड़ को सुखा दिया था। ये क्या किया तुमने? मुझे लगता है कि तुम्हारी बुरी सोच ने इस पेड़ को सुखा दिया। अगर ये पेड़ जीवित रहता तो कितने लोगों का भला हो सकता था। ये सुनकर सभी ग्रामीणों ने मोहन की खूब पिटाई करी। कृष्णा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। एक दंपत्ति कृष्णा और रावली वहां रह रहे थे। वे खुश थे और आराम से थे। एक दिन तेज हवाएं चली और बारिश होने लगी। तभी कृष्णा, तुमने सुना? कोई रो रहा है। थोड़ी देर बाद हवा
बारिश, रोना, सब कुछ एकदम बंद हो गया। सन्नाटा हो गया। तभी उन्हें पायल की घुंघरू की आवाज सुनाई दी। उन्होंने चारों ओर देखा। बहुत अजीब है, पहले किसी के रोने की आवाज आ रही थी और अब ये पायल की आवाज। आखिर ये हो क्या रहा है? तभी उन्होंने एक बड़ा बर्तन जिसका मुंह कपड़े से बंद था, उनके घर के बगल में बहते पानी के साथ आते देखा। हाँ? इतना बड़ा बर्तन, इसे बाहर निकालने की कोशिश करो, पैसा या सोना हुआ तो भाग्य खुल जाएगा। फौरन कृष्णा ने उस बर्तन को पानी से बाहर निकाला। कृष्ण और रावली ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि उस बर्तन के अंदर क्या है। उन्होंने उस बर्तन से कपड़ा हटा दिया और उसमें देखा, कुछ भी नहीं था। ओहो, इतनी मुश्किल से तुम उस पानी से बर्तन निकाल कर लाए। मैं आजाद हूँ। हे भगवान, ये तो भूत है। एक शैतान। चलो भागो यहाँ से, जल्दी। वे वहां से भागे और अपने घर के पास एक विशाल पेड़ की गुहा में घुस गए। वो शैतान उन्हें देख नहीं पाई और हर जगह तलाश करने लगी। कुछ देर तलाशने के बाद वो शैतान वहां से चली गई। कृष्णा और रावली बाहर आए ही नहीं। फिर रात को कहाँ छुपे हो? आओ और मेरा भोजन बनो। शैतान ने उन्हें खाने के लिए फिर से तलाशना शुरू कर दिया। तभी शैतान ने पेड़ से कुछ शोर सुना। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें एक बार फिर से कैद कर दूंगा। कौन हो? लुका छुपी खेल रहे हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ा ये विशाल जादुई पेड़ हूँ। सालों से मैं इस परिवार को देख रहा हूँ, इन्हें फल और छाया दे रहा हूँ। तुम्हारा यहाँ इस तरह आना मुझे पसंद नहीं आया। मैं तुम्हें फिर से कैद कर दूंगा। शैतान डर गई। क्या तुम सच में जादुई पेड़ हो? जादुई पेड़ हूँ, इसीलिए मनुष्य वाणी में तुमसे बात कर रहा हूँ। सामान्य पेड़ होता तो ये कैसे कर पाता? अरे बाप रे, ये तो सच में एक जादुई पेड़ है। जादुई पेड़? अच्छा तो जादू करके दिखाओ। शक! अच्छा तो बताओ क्या जादू करूं? अगर तुम इस बर्तन को गायब करके फिर से वापस ले आओ तो मैं इस जगह को छोड़ के चली जाऊंगी। पेड़ ने फौरन उस बर्तन को पहले गायब कर दिया और फिर से वापस ले आया। आ गया सुकून। शैतान को यकीन हो गया कि वो एक जादुई पेड़ है और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी। अब सुनो, अगर जो मैं कहूँ वो करो तो तुम हर दिन मानव मांस प्राप्त कर सकती हो, वरना तुम्हें भोजन करने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे नहीं, शुभ शुभ बोलो। ठीक है, तो मैं एक बर्तन दिखाता हूँ। उस बर्तन में तुम्हें घुसना होगा, फिर मैं तुम्हें एक अच्छी जगह भेज दूंगा। जहाँ तुम जितना चाहोगी तुम्हें उतना इंसानी मांस मिलेगा। उस पेड़ ने उस विशाल बर्तन की बनावट थोड़ी बदल दी जिसमें वो शैतान वहां आई थी। जैसे ही वो शैतान उस बर्तन में घुसी, पेड़ ने उस बर्तन को कपड़े से बंद कर दिया और नदी में फेंक दिया। बर्तन के अंदर बैठी शैतान नदी के पानी के बहाव के साथ बह गई। कृष्ण और रावली को समझ आया कि शैतान अब वहां नहीं है, तो पेड़ की गुहा से बाहर निकल आए। शैतान ने उनके घर को बर्बाद कर दिया था। उन्होंने इसकी मरम्मत करने का इरादा किया और उस क्षेत्र के बड़े पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। और आखिर में उन्होंने बिना सोचे समझे एक दिन उस जादुई पेड़ को भी काट डाला और उस लकड़ी का उपयोग करके अपने घर को फिर से बनाया। उन्होंने पेड़ के एहसान का मोल नहीं समझा।